इस वीडियो में हम काउंट डाउन करने वाले हैं टॉप 7 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ की जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो ये वेब सीरीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाएंगी। अगर आप भी कोई ऐसी टॉप 7 बेस्ट क्वालिटी सीरीज़ देखना चाहते हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भी सीरीज़ इंक्लूड किया वो सारी अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है और अब तक की बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। और अगर आपको भी लगता है कि इस लिस्ट में हमसे कोई सीरीज़ मिस हो गई है या कोई सीरीज़ और ऊपर होना डिज़र्व करती है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। और मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो इस वीडियो के न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। नंबर 7 बेस्ट सेलर, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक राइटर के अराउंड लिखी गई है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक पॉपुलर राइटर है जिसका फर्स्ट नॉवेल लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन अब उस नॉवेल को लिखे 10 साल हो गए और अब उस राइटर को नॉवेल लिखने का आइडिया ही नहीं आ रहा होता। लेकिन उस राइटर को अचानक एक कैफ़े में एक लड़की मिलती है जो उस राइटर की डाई हार्ट फ़ैन होती है। उस लड़की के पास्ट में बहुत कुछ हुआ होता है जिसकी स्टोरी सुन के उस राइटर को अपने नॉवेल की स्टोरी मिल जाती है। इसके बाद सीरीज़ में ट्विस्ट आ जाता है, कोई तो ऐसा है जो उस राइटर के सराउंडिंग के सारे लोगों को टारगेट करके उन पे अटैक कर रहा होता है। और इस केस को सॉल्व करने के लिए सीरीज में एंट्री होती है मिथुन चक्रवर्ती की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो कौन है वो अननोन मर्डरर और वो ये सब क्यों कर रहा होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड आधे घंटा लंबा होगा। नंबर 6 ब्रीथ इनटू द शैडोज, ये अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई अब तक की बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। सीरीज़ की कहानी एक बाप बेटी, एक सीबीआई ऑफिसर और एक किडनैपर के अराउंड लिखी गई है। एक साइकेट्रिस्ट है जिसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और जो किडनैपर है वो बहुत चालाक है। वो अब उस साइकेट्रिस्ट से कुछ सिलेक्टेड लोगों का मर्डर करवा रहा होता है और ये साइकेट्रिस्ट भी कुछ कम नहीं है, ये इतना परफेक्ट तरीके से मर्डर कर रहा होता है कि सीबीआई को भी इस चीज़ की भनक नहीं लगती। लेकिन आपको जितनी स्मूथ ये स्टोरी लग रही है, रियलिटी में ये उतनी स्मूथ नहीं है। एक टर्म है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट में बता दो। इसी डिसऑर्डर से वो साइकेट्रिस्ट गुजर रहा होता है। इससे ज़्यादा बता दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। इस सीरीज़ में अभिषेक बच्चन ने एकदम कमाल की एक्टिंग की है और अमित साथ को तो पूछो ही मत। ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज़ है, बस थोड़ी लंबी है। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। पहले सीज़न में 12 एपिसोड है और दूसरे सीज़न में 8 एपिसोड है, जिसकी लंबाई 45 से 50 मिनट के आसपास होगी। नंबर 5 दहाड़, स्टोरी राजस्थान की है जहाँ पे देखते ही देखते 27 लड़कियाँ गायब हो चुकी हैं और हर लड़की का रेप और उसके बाद मर्डर हुआ है। लेकिन मर्डर इतना बारीक तरीके से किया गया है कि ये किसी को मर्डर नहीं सुसाइड लगता है। लेकिन इतना तो तय है जो भी सीरियल किलर है वो बहुत ही चालाक है। इन सारे मर्डर का एक प्राइम सस्पेक्ट है जो कि एक हिंदी का टीचर है और बच्चों को अच्छी बातें ही सिखाता है। उसको देख के भी एकदम नॉर्मल इंसान ही लगता है, लेकिन सीरियल किलर कौन है और अब तक वो कैसे बच गया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में आपको सोनाक्षी सिन्हा की आज तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलेगी। सीरीज़ में 8 एपिसोड है, हर एपिसोड 50 मिनट के आसपास का होगा। नंबर 4 अधूरा, इस सीरीज़ की स्टोरी 2 टाइमलाइन में सेट की गई है। पहला टाइमलाइन 2007 का है और दूसरा टाइमलाइन 2022 का है। और जिस तरीके से इस सीरीज़ में पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाया गया है वो आउटस्टैंडिंग है। कहानी ऊटी के घनी वादियों में बसी एक स्कूल से शुरू होती है जिसको देख के ही कहानी हॉन्टेड मालूम पड़ती है। सीरीज़ में सुपर नेचुरल चीज़ें तब होना चालू होती है जब इस स्कूल में 2007 का एक पुराना बैच रीयूनियन के लिए आया होता है। इस बैच के अधिराज और स्कूल के 10 साल के बच्चे वेदांत में कुछ मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। वेदांत को सब लोग मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं और उसकी हरकतें भी कुछ वैसी ही हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे या तो वेदांत है या उसके शरीर से ये सब कोई करवा रहा होता है। सीरीज़ में आत्मा, भूत प्रेत, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ है और इसको आपको ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहिए। सीरीज़ में 7 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 3 वदंती, ये सीरीज़ बहुत ही खास है। सीरीज़ 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। एक है पुलिस इंस्पेक्टर, एक है नॉवेलिस्ट और एक है रिपोर्टर। सीरीज़ में दिखाया गया कि कैसे कोई रियल चीज़ अफवाह बनती है और ये रूमर्स क्या क्या करा सकते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक एक्ट्रेस के मर्डर से और ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। मर्डर बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीके से हुआ होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिस एक्ट्रेस का मर्डर हुआ है वो अब भी जिंदा है और अब पता चलता है कि जिसका मर्डर हुआ है वो है वेलुनी नाम की लड़की। और जब से ये लड़की मरी होती है तब से बहुत सारे रूमर्स फैल रहे होते हैं
एक इंस्पेक्टर है विवेक जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लेकिन सीरीज सिर्फ उस पुलिस वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई गई है, सीरीज में और भी कई पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं। और क्या है सस्पेंस, क्या है ट्विस्ट, मर्डर कैसे हुआ है, जब आपको ये सब पता चलेगा तब आपका माइंड ही ब्लो हो जाएगा। इस सीरीज़ को आप भूल नहीं पाओगे। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 सूजल द वर्टेक्स। ये एक बेस्ट मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ है। जैसे जैसे इस वेब सीरीज़ को आप देखते जाते हो वैसे वैसे आप इस सीरीज़ में फंसते चले जाते हो। कहानी जिस जगह की है वहाँ पे किसी देवी का 10 दिनों का कोई त्यौहार चल रहा होता है। इसी बीच उस गांव की एक फैक्ट्री में आग लग जाता है और ट्विस्ट ये है कि एक लड़की गायब है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस दिन वो फैक्ट्री खुली थी उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी, और जब आज वो फैक्ट्री बंद हुई है तब भी एक लड़की गायब हुई है। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब ये पता चलता है कि वो लड़की खुद किसी और का मर्डर प्लान कर रही थी। तो इतने सारे ट्विस्ट के पीछे की स्टोरी क्या है, ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी, और यकीन मानो अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी होगी तो बिना एक भी मिनट गवाए इस सीरीज़ को तुरंत वॉच करना चाहिए। सीरीज़ में 8 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है फर्जी। हम में से कोई बहुत बदनसीब ही होगा जिसने ये सीरीज़ अब तक नहीं देखी होगी। सीरीज़ में सब कुछ है। सीरीज़ में चोरी से लेके मर्डर, अंडरवर्ल्ड, हाई क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, लव, अफेक्शन, सब कुछ है। सीरीज़ की स्टोरी आर्टिस्ट से स्टार्ट होती है जो होता तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसको उसके टैलेंट के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे होते, और जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी को बचाने के लिए वो फेक करेंसी प्रिंट करने का सोचता है। वो इतना टॉप लेवल का आर्टिस्ट होता है कि उसके हाथ से बनाया हुआ नकली नोट मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। पहले तो वो एक बार इस काम में सिर्फ इसीलिए आया होता है कि उसको अपना प्रिंटिंग प्रेस बचाना होता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि कब ये एक बार का फेक करेंसी प्रिंट करना लालच बन जाएगा और धीरे धीरे क्राइम बन जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसने जिस चीज़ को बचाने के लिए ये सब शुरू किया था वो भी नहीं बचेगा उसके पास। सीरीज़ में और भी बहुत कुछ अच्छा है। अगर मैं सबके बारे में बोलने लग जाऊँ तो पूरी वीडियो इसी पे बन जाएगी। ओवरऑल अगर कोई भूला भटका ये सीरीज़ अब तक नहीं देखा है तो उसको जाके ये सीरीज़ देखनी चाहिए। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। हमारा वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता है तो उसको कमेंट करके बता दो, और वीडियोस देखने के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।